विंग ये सुनकर एक टेढ़ा सा मुंह बनाता है और अपने मन में सोचता है कि हाँ, जैसे तुम कोई गॉड हो ना, तुम्हारा वक्त करके सभी लोग जैसे कि मुक्ति मिल जाएगी सभी लोगों को। हाँ, पर्सनल स्लीप। और पता नहीं इसमें क्या क्या लिख करके दिया है। उस पर्ची को देखते हुए सोचता था, अपने मन में सोच रहा था। तो वो उसके फेस को ही देख रहा था वो माफिया, और कहता है क्या तुम मुझसे मेरा नाम नहीं पूछोगे? कहता है, विंग कहता है, मुझे क्या करना है आपका नाम जान करके, मेरे लिए तो बॉस ही काफ़ी है, आपको तो सब बॉस बोलते हैं। कहता है, हाँ सब बॉस बोलते हैं, लेकिन तुम मुझे बॉस नहीं, तुम मुझे वांगजी सर कहना। कहता है, क्या क्या बोलूँ मैं आपको? कहता है, वांगजी सर, क्या तुम्हें एक बार में सुनाई नहीं देता? एक और बात ध्यान से सुन लो कि मैं किसी भी बात को सिर्फ एक बार बोलता हूँ, दोबारा मैं नहीं बोलता, समझे? तो हाँ हाँ, ओके वांगजी सर, ओके फाइन। विंग एक ज़बरदस्ती वाली स्माइल करके बोलता है कि अब ठीक है वांगजी सर। तो हाँ ओके, अब जाओ, जा कर के मेरे लिए कॉफ़ी बना कर लेकर आओ। कहता है, क्या आज से ही? तो हाँ, और कब से? अब जब से तुमने इस मेंशन में एंटर किया है ना, तब से ही अब तुम यहीं के हो गए हो, और अब तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, तुम्हें यहीं रहना होगा 24 आवर्स। आज के बाद तुम्हारी जो लाइफ है ये मेरी है, यहाँ तक कि तुम जो ब्रीथ ले रहे हो ना, ये भी मुझसे पूछ कर ही लोगे। तुम्हारी ब्रीथ भी मुझसे बिना पूछे कहीं बाहर नहीं निकलेगी, तुम सांसें भी नहीं ले सकते, तुम्हारी डेथ भी मुझसे बिना पूछे नहीं होगी। और विंग के उठ करके विंग के पास आता है, और विंग के इतना क्लोज आकर के, और विंग के वेस्ट में हैंड डाल करके, और विंग को अपने साइड खींच करके बिल्कुल अपने जो विंग का चेस्ट था वांगजी के चेस्ट से टकराता है। और विंग की आइज़ और वांगजी की आइज़ इतना क्लोज थी, दोनों के लिप्स इतने पास आए थे कि यदि थोड़ा सा मूव करेंगे ना, तो वो थोड़ा सा भी मूव कर देना तो दोनों के लिप्स ना आपस में टच हो जाते। इतना पास आकर के विंग ये सब देख के इतना ज़्यादा घबरा गया, और अंदर से वो पूरी तरह से डर गया था, पर फेस से वो ज़रा भी नहीं दिखा रहा था कि वो डरा हुआ है। बट उसकी जो आंखें हैं ना, वो सब बता रही थी। भले ही उसने चश्मा लगा कर रखा था, बट फिर भी वो सब बता रही थी कि विंग कितना डरा हुआ है, क्योंकि वो बार बार अपनी आइज़ को ब्लिंक कर रहा था और वांगजी को देख रहा था। तो वांगजी ये उसके इतना इस तरीके का डरा हुआ फेस देख के ना अंदर ही अंदर थोड़ा मुस्कुराता है, और विंग को बहुत ही क्रूअल और रूड वॉइस में बोलता है, बहुत रूडली वॉइस में बोलता है कि हाँ, तुम आज से तुम्हारी बॉडी का हर एक पार्ट, हर एक चीज़ मेरी है, समझे? तो विंग ये सुन करके उसकी हार्ट बीट एकदम बढ़ गई, बहुत तेज़ बढ़ गई। तो विंग कहता है, क्या 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 कह रहे हैं आप? आप मेरे सर हैं, पर मेरी बॉडी पर आपका अधिकार नहीं हो सकता। तहसीलीफ का क्या मतलब होता है शायद तुम्हें पता नहीं। तुम ना एक बार अच्छे से पहले जान लो कि स्लीप होता क्या है, समझे? और मैं जैसे चाहूँ वैसे तुम्हें यूज़ कर सकता हूँ, तुम्हें, तुम्हारी बॉडी को, सब कुछ। विंग को ऊपर से नीचे तक आइस एक एक अपनी आँखों से देखता है वांगजी। तो विंग इस तरह वांगजी को देख करके कहता है कि ठीक है, आप मुझे पहले छोड़िए, मुझे ना बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है, प्लीज़ आप मुझे छोड़िए। तो वांगजी ना उसे एकदम से छोड़ देता है पीछे। तो विंग थोड़ा सा छोटा है वांगजी से हाइट में, तो वो एकदम से नीचे गिरने सा लगा। तो वांगजी उसे फिर से पकड़ लेता है वेस्ट से ही, और अपनी साइड खींच करके बोलता है कि तुम्हारे अंदर तो ज़रा सी भी ताकत नहीं है, ज़रा स्ट्रांग बनो, क्योंकि अब तुम्हें मेरा वर्क करना है। अब जाओ, जा कर के मेरे लिए कॉफ़ी लेकर के आओ, और जो ये स्लैप किया था ना तुमने उस दिन, उसका रिवेंज तो मैं तुमसे लेकर ही रहूँगा। तो विंग ये देखता है और कहता है कि कैसा है ये, अपने मन में सोच रहा था। तो जब जब विंग सोच ही रहा था, तो विंग जब देखता है कि अभी तक इसने छोड़ा नहीं, क्योंकि वो विंग के फेस को ही देख रहा था। विंग इतना ज़्यादा इनोसेंट और इतना क्यूट उसका फेस दिख रहा था, बना हुआ था। तो वांगजी एक पल के लिए बस उसके फेस को ही देख रहा था कि ये कितना क्यूट है, कितना इनोसेंट, कितनी आइज़ हैं इसकी। तो विंग कहता, अब आप मुझे छोड़ेंगे तभी तो मैं आपके लिए कॉफ़ी बना कर लाऊँगा।
ना हाँ हाँ वांग जी उसे छोड़ देता है और कहता है जाओ अब जा कर के मेरे लिए कॉफ़ी बना कर लाओ। तो विंग जाने लगा तो कहता है 1 मिनट, वहाँ पर जो वाइपो हैं उनसे कहना, उनसे पूछना कि मैं कैसी कॉफ़ी लेता हूँ और वो तुम्हें बताएंगी। तुम धीरे धीरे सारे मेरा टेस्ट क्या है, मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं, ये सब जान जाओगे। पहले अच्छी तरह से वर्क सीखो और इसके बाद मेरे लिए कॉफ़ी बना कर लेकर आना। विंग नोट करता है और वहाँ से चला गया। वांग जी फिर जा कर के अपने अपने चेयर में बैठता है और विंग के बारे में ही सोचने लगा कि ये कितना ज़्यादा इनोसेंट है, कितना कितना क्यूट है, कितना मासूम है। बस एक बार इससे कहा गया कि तुम इस सिलेब बनना है और ये रेडी होकर के यहाँ आ भी गया। इसे क्या लगता है कि ये सिलेब बन के अपने फादर का पैसा, अपने फादर का लोन चुका पाएगा? कुछ नहीं बोलता और अपना सर को थोड़ा शेक करता है और कुछ फाइलें लेकर के फिर से अपना वर्क करने लगा वो, क्योंकि जो माफिया लॉर्ड से रिलेटेड जो भी सबूत थे ये सब अपना उसे इकट्ठा करना था, वो करने लगा। अब हम कुछ टाइम का अब हम देखते हैं कि जब विंग के सीन देखते हैं। विंग ना किचन जब उसके स्टडी रूम से बाहर आया तो उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो किस तरफ को जाए, क्योंकि इतना बड़ा घर था, इतना बड़ा मेंशन था वो। तो वहाँ पे एक गार्ड लगा हुआ था, वांग जी के रूम स्टडी के बाहर ही लगा हुआ था। तो उससे पूछता है कि एक्सक्यूज़ मी। वो गार्ड कुछ नहीं बोलता, वो भी एकदम एक्सप्रेशन लेस फेस के साथ बिल्कुल सीधे स्टेचू की तरह खड़ा था, जैसे वो कोई स्टेचू हो। तो उससे विंग गया उसके पास, जाकर कहते हैं एक्सक्यूज़ मी, यहाँ किचन कहाँ है? तो उसने एक अपने हैंड उठा कर के फिंगर से इशारा किया कि उस ओर चले जाओ। विंग वहाँ गया तो वहाँ जा कर के उसने देखा कि वहाँ पे ना एक ओल्ड लेडी थी जो कि शायद कुछ बना रही थी, कुछ कुकिंग कर रही थी। तो विंग किचन में आया और उनसे बोला कि आप वाइपो हैं? तो कहता है, वह कहती, उसको देखा, उसको विंग को तो देखा कि बहुत छोटा सा कोई कोई बच्चा आया है। क्योंकि विंग का फेस ही ना इतना इनोसेंट बेबी फेस था, वो खुद ही उनकी नज़रों में तो बच्चा ही है विंग, अभी सिर्फ 18 ईयर का तो है। तो विंग से कहती है हाँ बोलो, मैं ही वाइपो हूँ, तुम मुझे वाइपो? कहता है हाँ मैं ना वांगजी सर ने मुझसे कहा है कि उनके लिए मुझे कॉफ़ी बनाना है और मैं यहाँ न्यू आया हूँ उनका उनका वर्क करने के लिए। तो कहती है अच्छा मैं समझ गई, ठीक है, तुम्हें और ज़्यादा कुछ मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो वाइपो, तुम मुझे वाइपो कह रहे हो, क्या ये भी वांगजी ने ही कहा है? तो उनके मुंह से जब वांगजी सुनता है वो विंग, तो वो थोड़ा सरप्राइज हो जाता है और बोलता है हाँ मुझे वांगजी सर ने ही कहा कि वाइपो से बोलना, तो मैंने भी वाइपो ही बोला, क्या मैं वाइपो नहीं कह सकता? दी है वो मुस्कुराती हैं और विंग का हाथ पकड़ के उसे अंदर किचन के पास लेके आती, किचन में लेके आती हैं अच्छी तरह से और बोलती हैं हाँ तुम मुझे वाइपो बोल सकते हो, मैं तुम्हारी भी वाइपो हूँ जिस तरह मैं वांगजी की वाइफो हूँ। तो बोलते हैं आप वांगजी सर को इतने कैजुअली कैसे बुला रही हैं? बोलती है मैं ना वांगजी के साथ में जब वो 15 ईयर का था तब से हूँ मैं। जब उसकी मॉम की डेथ हो गई उसके बाद से ही मैं ही हूँ वांगजी के साथ। वांगजी को क्या पसंद है क्या ना पसंद है मुझे सब कुछ पता है और वो मुझे अपने से कभी अलग नहीं भेजता। वो मुझे अपनी वाइफो की तरह ही समझता है, पर मैं उसकी नैनी हूँ। तो विंग कहता ओह आपकी उनकी नैनी है, तो इतना इतना वो क्रूअल क्यों है, इतनी रूडली क्यों बात करते हैं? आराम से भी तो नॉर्मली भी तो बात की जा सकती है ना। तो कहती हैं वक्त है ना, समय सबको बदल देता है बेटा। पहले ना वांगजी ऐसा नहीं था। पहले वांगजी बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट और बहुत चीयरफुल था, बहुत हैप्पी रहता था, हमेशा खुश रहता था। हर एक सिचुएशन को, हर एक सीज़न को वो इन्जॉय करना जानता था। लेकिन कुछ कभी कभी ऐसा समय पलटता है ना कि व्यक्ति को इस तरह बना देता है, उस व्यक्ति का पूरा व्यक्तित्व ही बदल देता है। विंग को कुछ समझ में आता है पर कुछ तो समझ में नहीं आता है। तो कहता है कि हाँ हो सकता है। तो वाइपो क्या आप मुझे वांगजी सर की पसंदीदा कॉफ़ी बनाना सिखाएंगी? उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं उनके लिए कॉफ़ी बना कर लेकर जाऊँ और ये भी कहा है कि आज से मैं ही उनके सारे वर्क करूँगा। तो आप मुझे धीरे धीरे सारा काम सिखा देंगी ना? क्योंकि उन्होंने कहा कि वाइपो से मैं सब पूछ लूँ, वो मुझे सब सिखा देंगे। तो जो वाइपो हैं वो मुस्कुराती हैं
और कहती हैं हाँ ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूँगी। चलो कोई तो आया। अपने मन में सोचती हैं कि चलो कोई तो आया, कि वांग जी जिस पे थोड़ा इंटरेस्ट दिखा रहा है। तो ऐसा मन में सोच के मुस्कुराती हैं और विंग को कॉफ़ी बनाना सिखाने लगती हैं वांग जी के पसंद की। यहाँ वांग जी ने कॉल करके शुयांग और साओ सिंचैन को अपने स्टडी रूम में बुलाया और वहाँ पर बैठ करके वो उनसे वो दोनों जब अंदर जाते हैं तो वांग जी पूछता है कि कुछ पता चला, वेंचाओ के बारे में कुछ पता चला? तो कहते हैं हाँ, वेंचाओ के बारे में हमें कुछ डिटेल्स मिली हैं। वो जो लड़की थी ना, एक लड़की मिली थी जो आपको उस बार में सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी, जियांग, उसका नाम है जियांग जी। बताया उसका नाम है जियांग जी। वो वेंचाओ की थर्ड गर्लफ्रेंड है और वो ना प्लानिंग के तहत आई थी आपको सेड्यूस करने के लिए। और वो ना सेड्यूस करके कुछ ऐसा आपको पॉइजन वगैरह देना चाहती थी जिससे कि आपकी डेथ हो जाए। और ये सब ना वेंचाओ ने ही करने के लिए उससे कहा था। तय किया इतनी छोटी सी ट्रिक और मेरी डेथ! वेंचाओ आखिर इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कर कैसे सकता है? तो साओ सिंचैन कहता है कि वो ना सिर्फ कहने के लिए माफिया है, पर उसका माइंड कुछ भी काम नहीं करता। जो उसके फादर कहते हैं वो वैसा ही करता है। फादर, मैं उसके फादर तक ही तो पहुंचना चाहता हूँ। आखिरकार इतने सालों से वो छुपा जो बैठा है, पर उन्हें क्या लगता है उस वैन रोहन को कि मैं उस तक पहुँच नहीं पाऊँगा? शुयांग कहता है कि बॉस, आखिरकार आप कब तक इस तरह वेंचाओ से धीरे धीरे कभी कभी कुछ करके, कभी छोटे छोटे तरीक़ों से बदला लेंगे, रिवेंज लेंगे, उसे परेशान करते रहेंगे? आप सामने से जा कर के क्यों नहीं वार करते उसके ऊपर? कहता है नहीं, मैं तो वांग जी कहता है नहीं शुयांग, इस तरह नहीं किया जाता। हम उसे धीरे धीरे ख़त्म करेंगे। पहले उसके बिजनेस को ख़त्म करेंगे, फिर उसके जितनी तरह से वो पावर में है उसकी सारी पावर्स को धीरे धीरे ख़त्म करेंगे, जिससे कि वो खुद ब खुद इतना ज़्यादा परेशान होकर खुद सामने आएगा और तब हम उसके ज़रिए उसके फादर तक पहुँचेंगे। आखिरकार उसने जो मेरे पेरेंट्स के साथ किया है वैन रोहान ने, उसका रिवेंज तो मैं लेकर ही रहूँगा। उसी के लिए तो मैं आज इस वर्ल्ड में आया हूँ। तो शुयांग आ करके वांग जी के शोल्डर में हैंड रखता है और बहुत ही फ्रेंडली वे में बोलता है कि वांग जी, मैं समझ सकता हूँ, इसीलिए तो हम तुम्हारे साथ हैं। कुछ भी हो, उस वैन रोहान को उसकी सज़ा तो मिलकर ही रहेगी। हम हैं ना तुम्हारे साथ। तो साओ सिंचैन भी आता है और वो भी वांग जी के हाथ में हाथ रखता है और बोलता है कि हाँ, हम तीनों हैं ना, हम हमेशा तुम्हारा साथ देंगे। तभी एक चेयरफुल वॉइस आती है और वो बोलते हैं, थोड़ा चेयरफुल भी थी और गुस्से में भी था। वो आकर के कहता है, और मैं, तुम लोग क्या मुझे भूल गए? तो जब वो तीनों मुड़ के देखते हैं तो वहाँ पर चैंग खड़ा हुआ था। तो बोलते हैं कि चैंग, तीनों बोलते हैं एक साथ, तो तीनों नहीं, सॉरी, मतलब जो शुयांग और साओ सिंचैन दोनों बोलते हैं, चैंग तुम यहाँ? कहता है हाँ, मैं यहाँ, मैं नहीं आऊँगा तो और कौन आएगा? तुम लोग तो मुझे भूल ही गए हो बिल्कुल। तो कहता है नहीं, हम तुम्हें कैसे भूल सकते हैं? तो वांग जी कहता है, अपने कोल्ड वॉइस में बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यदि गगा को पता चला कि तुम यहाँ आए हो, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आएगा कि उनका ब्रदर इन लॉ यहाँ पर है। तो चैंग कहता है मुझे कोई परवाह नहीं है। और रही उनकी मेरे ब्रदर इन लॉ का और रही मेरे ब्रदर इन लॉ की बात, तो तुम उसकी चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूँगा, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और उन्होंने ही मुझसे कहा है कि मैं तुम्हारे साथ रहूँ और मैं तुम्हारा ख्याल रखूँ। कहता है क्या तुम मेरा ख्याल रखोगे? वांग जी और इतना कह के एक अपना हेड शेक करता है और कहता है हाँ मन में कि ये मेरा ख्याल रखेगा। इतना बोल के अपनी चेयर में बैठ गया और कहता है अब तुम तीनों यहाँ से जा सकते हो गई मेरी बातें जितने मुझे करने था, अब मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे वर्क करना है। तो चैंग कहता है मैं तो अभी ही आया हूँ, तुम तो अपने फ्रेंड से ही यहाँ बैठ कर के बातें कर रहे थे।
तो शुयांग कहता है हम फ्रेंड नहीं हैं, हम यहाँ बॉस के असिस्टेंट हैं और यहाँ हम बॉस से कुछ उनके वर्क के रिलेटेड ही बात कर रहे थे। वो तीनों यहाँ बातें करते हैं इस तरह, तभी विंग ना नॉक करता है स्टडी रूम में। तो वो कहते हैं अंदर आओ। वांग जी एक काफ़ी रूड वॉइस में बोलता है अंदर आ जाओ। तो विंग अंदर आया और टेबल पे किसी को ना देखते हुए वो सीधे टेबल के पास गया। टेबल पे उसने कॉफ़ी रखी और वो भी रूडली वॉइस में बोलता है कि वांग जी सर, मैं आपकी कॉफ़ी ले आया। वांग जी कहता है ये कौन सा तरीका है बात करने का। कहता है मैंने यही तो कहा कि मैं आपकी कॉफ़ी ले आया हूँ। तो मुझ और मेरे अकेले के लिए क्यों लाए हो, ये तीनों भी तो हैं, इनके लिए भी जा कर के अच्छी सी कॉफ़ी बना कर लेकर आओ। कहता है विंग कहता है लेकिन आपने तो मुझसे कहा था ना कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपका ही वर्क करूँगा, फिर इनका क्यों। तो वांग जी कहता है मैं जो कहूँ तुम वो करो, आर्गू मत करो मुझसे। तो उससे थोड़ा नाराज़ होकर के बोलता है। तो विंग कुछ नहीं बोलता और वहाँ से वो चला गया। ये देख करके शुयांग और साओ सिंचैन दोनों एक दूसरे को देखते हैं और चैंग को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि यहाँ हो क्या रहा है। तो शुयांग थोड़ा उसे टीजिंग वाइज में बोलता है कि अभी अभी ये आया है, वीवू शियान अभी अभी आया है और वांग जी तुमने इसे सिर्फ़ और सिर्फ अपना ही स्लेव, मतलब अपना ही स्लेव बना कर रखा है। कहता है स्लेव नहीं है वो, और उसे बार बार स्लेव कहना बंद करो। वांग जी थोड़ा वैसे कोडली ही बोलता है वो तथा, और उसे बार बार स्लेव कहना बंद करो, स्लेव नहीं है, उसका नाम है वीवू शियान और तुम लोग उसे वीवू शियान ही बोलोगे। साओ सिंचैन देखता है ये और कहता है क्या तुम मुझे ना पहली बार, वांग जी तुमने पहली बार किसी सर्वेंट के लिए कहा है कि हम उसका नाम लें। तो कहता है क्यों, वो भी एक इंसान है और तुम्हें उसका नाम लेना चाहिए, तो इसीलिए उसका नाम वीवू शियान है, तो तुम लोग उसे वीवू शियान ही कहोगे। चैंग कहता है ये वीवू शियान है कौन। तब चैंग को शुयांग कहता है तू इधर बैठ, मैं तुझे सारी बात बताता हूँ। फिर वो बैठ करके चैंग को सारी बातें बताता है कि कैसे कैसे वो लोग गए थे, विंग के घर गए थे, विंग को वहाँ से लेकर आए, विंग के फादर ने 5 करोड़ का लोन लिया था, इसीलिए विंग यहाँ वांग जी का स्लेव बन करके आया है। ये बताते बताते उसे थोड़ा टाइम लग गया था, तो विंग भी इतने में आया और विंग बाकी सबके लिए उसने आकर के कॉफ़ी रखी तीनों लोगों के लिए और वहाँ से वो फिर जाने लगा। तो वांग जी ने कहा कि तुम जा कर के मेरे रूम की सफाई कर दो, मेरे बेड ठीक कर देना और मैं वहाँ भी रेस्ट करने के लिए आ रहा हूँ, और जा कर के मेरा जो बाथरूम है बाथ टब भी रेडी कर दो क्योंकि मुझे अभी शावर लेना है। सुना तुमने, और जो जो मैंने तुम्हें लिस्ट दी है, जो ये लिख करके दिया है, इस पेपर को अच्छी तरह से पढ़ना और इसमें हर काम मेरा हर वक्त लिखा हुआ है, मुझे बार बार तुमसे कहना ना पड़े।